नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं है, पानी। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये पानी है क्या? सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा है ना, पर इसका जवाब उतना ही गहरा है। तो देखिए, साइंस की भाषा में पानी है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का एक। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इसकी खासियतें कमाल की हैं। जैसे इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, मतलब ये अपने अंदर बहुत सारी चीजों को घोल सकता है और इसी वजह से ये हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को हर एक सेल तक पहुंचा पाता है। और यहीं से ना बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पानी क्या है, असली सवाल तो ये है कि आखिर पानी को जिंदगी का दूसरा नाम क्यों कहा जाता है। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले पानी की एक बहुत ही अनोखी खूबी को समझना होगा, और वो है इसका अलग अलग रूपों में मौजूद होना। देखिए, पानी की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये 3 अलग अलग शक्लों में रह सकता है। ठोस यानी कि बर्फ, तरल यानी जो पानी हम पीते हैं, और गैस मतलब भाप या वाटर वेपर। और पता है, इसका एक रूप से दूसरे में बदलना, यही वो जादू है जो हमारी पृथ्वी के पूरे वाटर साइकिल, मौसम और क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। इसी से तो इस ग्रह पर जिंदगी पनप पाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये पानी जो इतने सारे रूपों में है, आखिर आता कहां से है? इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस सोर्स है वो पानी जो हमें अपनी आंखों से धरती की सतह पर दिखता है। अब ये जो सतही जल है ना, इसके भी कई रूप हैं। सोचिए, एक तरफ तो है विशाल महासागर जो हमारी धरती का 71% हिस्सा घेरे हुए हैं, और दूसरी तरफ है नदियां, झीलें और हमारे आसपास के छोटे बड़े तालाब। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं। करोड़ों जीव जंतुओं के लिए यही उनका घर है, उनकी लाइफलाइन है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे सोर्स की। वो पानी जो हमारी नजरों से ओझल है, हमारे पैरों की ठीक नीचे छिपा हुआ। जमीन के नीचे, मतलब चट्टानों और मिट्टी के बीच में ना, मीठे पानी के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। इन्हें एक्विफर्स कहते हैं। आपको पता है, दुनिया की एक बड़ी आबादी के लिए पीने का पानी और खेती के लिए सिंचाई इसी जमीनी पानी पर निर्भर करती है। यह सच में धरती के अंदर छिपा हुआ एक कीमती खजाना है। और अब आते हैं तीसरे बड़े सोर्स पर, हमारे ग्रह के जमे हुए पानी के भंडार। ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फीली चोटियां हैं ना, इनमें हमारी धरती का बहुत सारा मीठा पानी बर्फ के रूप में जमा है। दुनिया की कई बड़ी बड़ी नदियों को साल भर पानी इन्हीं से मिलता है। तो ये भी एक तरह से हमारी लाइफलाइन है। तो अब पूरी तस्वीर थोड़ी साफ होती है ना? एक तरफ सतही पानी जो हमें दिखता है, दूसरी तरफ जमीन के नीचे छिपा हुआ पानी, और तीसरा ग्लेशियरों में जमा हुआ पानी। और मजे की बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये सब एक बहुत बड़े जुड़े हुए सिस्टम का हिस्सा है। सोचिए, समंदर से भाप उठती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, पानी जमीन पर आता है और फिर नदियों के जरिए वापस समंदर में चला जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। तो हमने ये तो देख लिया कि पानी आता कहां से है, पर अब बात करते हैं कि ये हमारी जिंदगी में कहां कहां और कैसे काम आता है। पानी हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। हमारे घरों में पीने, खाना बनाने, साफ सफाई के लिए, फिर खेती में फसलों को सींचने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, और हाँ, हमारे पर्यावरण और जंगली जानवरों को जिंदा रखने के लिए भी। सच कहें तो इसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, ये काफी चौंकाने वाला है। दुनिया में जितना भी मीठा पानी इस्तेमाल होता है ना, उसका लगभग 70% हिस्सा सिर्फ खेती में चला जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा खाना उगाने के लिए पानी कितना ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि पानी सिर्फ एक रिसोर्स या चीज नहीं है, ये एक कनेक्शन है, एक ऐसा धागा जो इस ग्रह पर मौजूद हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। समंदर से लेकर हमारे किचन के नल तक सब कुछ इसी से जुड़ा है। तो अब अगली बार जब पानी की एक बूंद हाथ पर गिरे, तो एक पल के लिए रुककर उसकी पूरी यात्रा के बारे में जरूर सोचिएगा। वो कहां से आई है और कहां जा रही है। वो सिर्फ एक बूंद नहीं है, वो अपने आप में जिंदगी की एक पूरी कहानी है। सवाल बस इतना है कि हम इस कहानी की और इस कीमती बूंद की कितनी कदर करते हैं। Like, subscribe, and share the channel.